Hello everyone, so welcome you all to your channel Examofile SSC. In this video, this is a short video in which we will discuss that आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसमें क्या क्या गलतियां हुई। तो ये था आज का CHSL का एग्ज़ाम 2023 वाला। ये आज मैंने अटैम्प्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसके अंदर ये मार्क्स बने 328 और 328 में सेक्शन वन के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सेक्शन वन के अंदर 3 सिली मिस्टेक्स हो गई। 3 सिली मिस्टेक्स अभी मैं देखूंगा, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। आप भी उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल रहेगा। सेक्शन टू में ज़्यादा कुछ सिली मिस्टेक्स तो नहीं हुई, बाकी एक दो क्वेश्चन हो सकता था अगर मैं ध्यान से करता तो। एक सिली मिस्टेक हुई है इंग्लिश के क्लोज टेस्ट में एक दिक्कत हुई, एक सिली मिस्टेक हुई है। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। लेट्स डू इट। तो देखो, एक तो गलती हुई है ये मैथ्स के अंदर ये गलती हुई है। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, ये गलती अक्सर हो जाती है इन वाले क्वेश्चंस में। देखो मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे क्या करना था वो भी देख लेंगे। द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice द एज ऑफ हिज सन। तो 10 साल पहले फादर की एज इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। दूसरी इक्वेशन में इसने कहा 10 year hence द फादर्स एज विल बी। तो 10 year hence बोला ना, यानी कि फादर प्लस 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2s ले लिया। बल्कि जबकि लेना क्या था, यहाँ पे भी तो 2 × s + 10 आएगा ना। तो ये वाली इक्वेशन मैंने रॉन्ग बना ली। इसकी जगह पे होना क्या चाहिए था, f + 10 इज इक्वल्स टू 2 × s + 10। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 70, और सन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30। पूछा हुआ है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो यानी कि एफ और एस की एजेस का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 70/30, यानी कि 7:3। तो ये वाला ऑप्शन मार रहा था मेरा, ये वाला आंसर आ गया, क्योंकि ये वाली इक्वेशन गलत ले ली मैंने। वो होता है ना कई बार कि जब इजी होता है पेपर तो उसमें हम केयरलेस हो जाते हैं। तो बस वही वाला सीन हो गया यहाँ पे। मैंने ये मार्क किया था, जबकि करेक्ट आंसर 7:3 है। ठीक है, तो एक तो ये सिली मिस्टेक ही बोलेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली जो गलती हुई वो हुई रीजनिंग के अंदर, दो गलतियाँ। पहली गलती तो ये, यहाँ पे इसने बोला था कि फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर, यानी कि फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ OUR। तो एक वर्ड तो सीधा सीधा बन रहा है सार, यानी कि कड़वा। ठीक है, अब यहाँ पे OURS एक और वर्ड बन रहा था, ये मैं नहीं सोचा, मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में। आर सी ये भी तो बन रहा है ना हमारा। तो यहाँ पे 2 आंसर होना चाहिए था, मैंने 1 ही मार्क कर दिया जल्दी में। तो ये एक गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें हम ज़्यादा कुछ कर थोड़ी सकते हैं। इन गलतियों के लिए आप वापस जाके रीजनिंग थोड़ी ना पढ़ने बैठेंगे। ये तो सिली मिस्टेक्स ही हैं, मॉक्स दे के ही इम्प्रूव होंगी। अब एक गलती हो गई ये वाली। इसमें क्या था, मैंने ये सब कर लिया था। मैं इधर से सीरीज बनानी स्टार्ट कर रहा था तो मेरा ये बन गया था ZEOU। अब फिर मैंने क्या किया, मतलब ये कई बार मैं करता हूँ जबकि नहीं करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ना, डायरेक्टली उन पे जंप कर जाता हूँ। अब जैसे सब में XUO दिया हुआ था ना, तो मैंने अपने मन में पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा आंसर तो यही होगा, और फिर लास्ट में OEZ आ भी गया मेरा। तो OEZ इसी में कॉमन था, तो मैंने ये मार्क कर दिया। जबकि मुझे देखना चाहिए था, अगर मैं ये वाला भी चेक कर लेता तो यहाँ पे जेड आ रहा है। तो ZUOEZ ये वाला ऑप्शन करेक्ट आता। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार, मैंने ये वाला मार्क कर दिया जल्दी में, और ये होना चाहिए था आंसर। तो ऐसा अगर आप भी करते हैं तो प्लीज़ मत करिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसा ना, मतलब ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन अपने दिमाग में लाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई बार वो आपको 4 नंबर का कॉस्ट कर जाता है, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे सेक्शन वन के अंदर फुल मार्क्स आ रहे होते हैं आराम से। तो ये 3 गलतियाँ तो सेक्शन वन के अंदर हुई। सेक्शन टू में इंग्लिश में ये वाली गलती हो गई, ये जो था ना 32, ये गलती हो गई इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे फोर्थ वाले के अंदर ये बोल रहा है विच ही होप्स ही विल रिमेंबर इन द मॉर्निंग ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ दोज थॉट्स दैट सेल्डम। मतलब ये वन ऑफ दोज थॉट्स, ये उन थॉट्स में से एक है जो कि सेल्डम, यानी कि कभी कभार ट्रांसलेट होती हैं टू द लैंग्वेज ऑफ डे लाइट आवर्स। मतलब बहुत कम ऐसी थॉट्स होती हैं ना जो हमको अगले दिन सुबह उठ के याद रहती हैं, जो सपने में आया हो। तो यहाँ पे सर्वाइव आना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, प्रोलिफरेट।
तो ये एक गलती हो गई यहाँ पे। बाकी तो सब इंग्लिश में ज़्यादा गलती नहीं हुई, इंग्लिश ठीक ही रहा। बाकी रीजनिंग के अंदर ये 3 गलतियाँ हुई हैं। रीजनिंग में एक तो ये हुई, ये डीपीएसपी की गलती थी, ये पढ़ने में गलत कर दिया मैंने, तो एक गलती ये हो गई, एक गलती ये हुई। ये तो खैर टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब ये तो इसको हम नहीं पढ़ने बैठ सकते अब। ये एसएससी ने दिया ही इसलिए है ताकि लोग बच्चे ना करें इसको, तो इसको तो मैं गलती नहीं मानूंगा। मतलब मैंने क्या सोचा, वो बता देता हूँ आंसर कैसे मार्क किया। मैंने सोचा कि यहाँ पे 10 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे 0.01 है, इसको हम 10 की पावर -2 लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर -2 10 की पावर 4 हो गया। और मुझे ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं याद था कि पी एच प्लस पी ऑफ ओ एच ये हमेशा 14 के बराबर होता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। मतलब कि जितनी कंसंट्रेशन एच के आयंस की होगी, जितनी ओ एच के आयंस की होगी, वो हमेशा 14 के बराबर होती है। तो मैंने क्या सोचा, ये 10 की पावर 4, ये कहीं लोग लेते हैं इसका, तो लोग के बाद ये कहीं 4 आ जाएगा, 4 फिर 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए मैंने 10 मार्क किया था। लेकिन 10 आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, आंसर 13 दिया हुआ है, तो गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसके गलत होने से। एक ये 45 गलत हो गया। ये मैंने क्या सोच के मारा था कि ये दिया हुआ है इन सितंबर 2022 दिस, तो अब ये सब किसको याद है, मतलब 22 का करंट अफेयर थोड़ी अभी याद है। तो मैंने ये सोच के मारा था कि अगर वो सोलली डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर और फिशरी पे, तो दो ही स्टेट्स हो सकते हैं, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। यहीं पे फिशिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैंने वेस्ट बंगाल मारा था, जबकि आंसर त्रिपुरा है। तो ऐसे 50-50 में गलती हो जाती है कई बार। कई क्वेश्चन ऐसे मेरे इसमें सही भी हुए हैं जीएस में, अगर मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि मैंने कॉमन सेंस से ये वाला क्वेश्चन किया था एक तो, ये तो खैर मुझे पता था। एक ये वाला क्वेश्चन किया मैंने कॉमन सेंस से, जैसे परमार सर भी बताते हैं निफ्टो में, फोकस्ड ऑन फोस्टरिंग। जैसे आप थर्ड वाला स्टेटमेंट अगर इसमें देखेंगे, फर्स्ट टू और फोर्थ तो जेनरिक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप थर्ड में आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है दैट फोकस्ड ऑन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एक्सीलरेटिंग एंटरप्राइज growth. The 5-year project, extendable beyond 2027, will cover 10 cities in the initial phase. तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं जिसमें हम पहले ही ये कह दें कि 5 साल के लिए ही है, ये बाकी बाद में देखेंगे, फिर एक्सटेंड करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा बोल के तो नहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, इसलिए मैंने ये सोच के ये वाला गलत मार्क किया, और ये गलत है भी, तो ये वाला सही हो गया कॉमन सेंस लगा के। ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं, एक शायद और क्वेश्चन था। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था, इसको भी मैंने एलिमिनेशन से किया। मेरे को ये पता था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो सेंटर और स्टेट यानी कि फेडरल मैटर्स के अंदर अ, अपना जो है वो जुरिस्डिक्शन उसकी ओरिजिनल रहती है, मतलब हाई कोर्ट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन गिव डिसीजंस, बाइंडिंग डिसीजंस। तो पहला मुझे पता था करेक्ट है। अब अगर पहला करेक्ट है तो पहला जिस ऑप्शन में आ रहा है वो तो रूल आउट हो गया, मतलब कि दूसरा और फोर्थ तो नहीं हो सकते, 1 और 4 दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो बचा अब आंसर इन दो में। अब तीसरा तो बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया, तो वो गलत हो गया, क्योंकि तीसरा तो दोनों में है कॉमन। अब मुझे चौथा चेक करना था। चौथे में लिखा हुआ है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जबकि वो हमें पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई बार काफ़ी इजी होते हैं, अगर आप एक दो स्टेटमेंट को भी पकड़ लेते हो तो। बाकी ये सब वही है, मतलब सारे तो जो एसएससी के जीएस के अंदर सोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर दिए हुए हैं, तो ये इनमें ज़्यादा कुछ था नहीं। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला भी मैंने ऐसे ही सोच के किया था कि इसमें भी मेरे को पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि वो बात कर रहा है सेटिंग द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट फूड के अंदर। तो फूड के बारे में, फूड को मतलब जैसे जो रेगुलेटरी बॉडी है फूड आइटम्स के लिए वो क्या है, एफएसएसआई है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही तो डिसाइड करती है। अभी हमने जब 2-3 साल पहले वो मैगी वाला केस आया था कि मैगी के अंदर लेड जो है वो पाया जाता है, तो उस टाइम में क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था कि मैगी के अंदर जो लेड कंपोनेंट्स है उसको रूल कर, मतलब उसको वॉच ओवर कर रहा है एफएसएसआई। तो इसने परमिशन अपनी विदड्रॉ कर ली थी, तो मैगी पे बैन लग गया था कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा से लेके आया था वो अपना कंपोजिशन चेंज करके, तो वहाँ से मेरे को एफएसएसआई याद आ गया था। तो ऐसे पेरिफेरल नॉलेज से भी कई बार क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बस यही इस वीडियो के अंदर बताना था कि अगर ये सारे सिली मिस्टेक्स ना हुई होती तो आई कुड हैव इजली स्कोर्ड
मतलब 340 तो आराम से हो जाते हैं। हालांकि ये स्कोर भी बिल्कुल बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खराब स्कोर है, बट स्टिल अगर यहाँ पे सिली मिस्टेक्स ना हुई होती तो ये 340 प्लस आराम से चला जाता, जो कि अपने आप में एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर होता। खैर, हर टेस्ट से हम कुछ ना कुछ सीखना होता है, तो सो वॉज फ्रॉम दिस टेस्ट। यही बताना था भाई इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट।